तो कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल हेलोवीन की पार्टी से होती है, जिसके अंदर हम 5 दोस्तों को देख पाते हैं, जिसके अंदर है क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जेमा, पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलेनोर, और इनके साथ है इनका नशेड़ी दोस्त ल्यूक, जो कि इन सबको गांजा सप्लाई करने का काम करता है। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं क्रिस और पॉल ल्यूक के साथ जाकर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। खैर कुछ देर बाद यहाँ पर एक और लड़का आता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा शरीफ है, और वहाँ पर खड़ा हुआ सिर्फ सबके बीच जेमा को ही डांस करते हुए देख रहा था, क्योंकि वो जेमा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अब ल्यूक यहाँ पर ये सब देख लेता है और वो फेलिक्स के पास जाकर उससे कहने लगता है कि देर किस बात की है, अगर तुझे जेमा पसंद है तो जल्दी से उसके पास जा और उसे प्रपोज कर। लेकिन फेलिक्स में इतनी हिम्मत नहीं होती। ल्यूक उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और इसके बाद ल्यूक इसे भी ड्रग्स दे देता है। ड्रग्स लेने के बाद तो फेलिक्स का कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पर था। इधर दूसरी तरफ पॉल और एलेनोर एक कमरे में जाकर वहां पर इंटीमेट हो रहे थे। एलेनोर यहाँ पर जैसे ही एक्शन शुरू करती है तो वहां पर पॉल नशे के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर नीचे फेलिक्स जेमा के पास आता है और वो वहां पर पहुंचकर जेमा से कहने लगता है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। अब इसके बाद जेमा पहले तो फेलिक्स को बड़ी आराम से एक सोफे पर बैठाती है और इसके बाद उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। पहली बात तो ये कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और दूसरी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर एलेनोर ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। अब वो इन सबके पास आकर इनसे कहती कि चलो क्यों ना ट्रूथ और डेयर गेम खेला जाए। अब ये सभी लोग और ज्यादा मजे करने के लिए ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। अब कुछ देर तक गेम इसी तरीके से चलने के बाद बोतल फेलिक्स पर आ जाती है और वो ट्रूथ चुनता है। एलेनोर उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर मौजूद किसी भी लड़की के साथ पर्सनल टाइम बिताने का मौका मिले तो तुम किसके साथ बिताओगे, जिस पर फेलिक्स बिना हिचकिचाए सीधा जेमा का नाम लेता है। अब ये सुनने के बाद जेमा के बॉयफ्रेंड क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा फेलिक्स को मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर जैसे तैसे कर सभी लड़के क्रिस को पकड़ते हैं और फेलिक्स को बचाते हैं। इसके बाद फेलिक्स वहाँ से रोता हुआ बाहर चले जाता है। अब फेलिक्स के जाने के बाद जेमा भी क्रिस से नाराज होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब जब फेलिक्स बाहर अकेला बैठा होता है तभी उसके पास कोई आता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद ये कहानी कई महीनों आगे जाती है। अब यहाँ पर हम क्रिस और ल्यूक को देख पाते हैं। असल में दोनों फेलिक्स के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही इन सभी दोस्तों को पता चला है कि फेलिक्स एक बहुत ही अमीर खानदान से है, और ये लोग सिर्फ इसी बात का फायदा उठाकर फ्री की दारू पीने के लिए फेलिक्स के बर्थडे में जा रहा है। अब फेलिक्स ने सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि पॉल, गेमा, एलेनोर इन तीनों को भी इन्वाइट किया था। अब इसके बाद ये तीनों भी कार में बैठकर फेलिक्स के घर की तरफ जाने लगते हैं। एलेनोर बताती है कि फेलिक्स एक बहुत ही अमीर खानदान से है और उसके पापा बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। खैर यहाँ पर पॉल एलेनोर के बाद बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी कंपनी डूब गई है और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से उस कंपनी में काम कर पाएंगे। खैर अब कुछ देर बाद ये पांचों फेलिक्स के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा महल था। अब तब यहाँ पर जीप में एक बूढ़ा आदमी आता है। ये सभी लोगों से बताते हैं कि हम फेलिक्स के दोस्त हैं और यहाँ पर हम उसकी बर्थडे पार्टी में आए हैं। वो बूढ़ा आदमी इन सबको बताता है कि पार्टी यहाँ से कुछ दूर एक कैबिन में हो रही है, लेकिन उस तरफ जाने का रास्ता थोड़ा खराब है, इसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी उस तरफ नहीं जा सकती। अब इसके बाद ये सभी लोग पैदल ही उस तरफ जाते हैं। अब थोड़ी देर तक लगातार चलने के बाद ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जस्टिन नाम का एक लड़का इन सब का वेलकम करता है। वो इन सबको बताता है कि मैं फेलिक्स का बड़ा भाई हूँ। अब इसके बाद ये इन सबको अंदर लेकर आता है। अब जब ये सभी लोग कैबिन के अंदर पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो पार्टी के तौर पर कोई भी और मौजूद नहीं है, सिर्फ वो 6 ही लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब जस्टिन उन सबसे कहता है कि मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फेलिक्स तुम्हारे साथ आकर पार्टी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई है। अब ये सुनने के बाद ये सभी लोग वहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन उनसे कहता है कि तुम लोग निराश मत हो, पार्टी करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो सभी खाने पीने की चीजें मेरे पास मौजूद हैं, तुम टेंशन मत लो, हम सभी लोग पार्टी करेंगे। अब ये सुनने के बाद तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सबको वैसे भी फेलिक्स से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये सभी लोग यहाँ पर सिर्फ खाने पीने और पार्टी करने के लिए आए। अब इन सब की बातों के बीच हमें पता चलता है कि जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर है और वो कुछ समय पहले ही अपनी ड्यूटी से यहाँ पर आया है। अब एलेनोर तो यहाँ पर जस्टिन को देखकर पूरी तरीके से उस पर लट्टू हो गई थी, क्योंकि वो देखने में हैंडसम है और बहुत ज्यादा अमीर भी। खैर अब कुछ देर बाद पार्टी को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए जस्टिन वहाँ पर उन सबको ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहता है। यहाँ पर सबसे पहले बोतल एलेनोर पर रुकती है और वो यहाँ पर डेयर चुनती है, जिस पर क्रिस उसे जेमा को किस करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों को ये काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अब ल्यूक मजाकी में कहता है कि अब पॉल और क्रिस को भी ये करना चाहिए, लेकिन ये सुनने के बाद जस्टिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मीठो वाली हरकतें यहाँ पर नहीं चलेंगी। अब गेम दोबारा शुरू होता है और अब बोतल जेमा पर रुकती है। जेमा ट्रूथ लेती है। क्रिस वहाँ पर जेमा से पूछता है कि क्या तुम दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, लेकिन जेमा उसे साफ साफ मना कर देती है। अब जस्टिन दोबारा से बोतल को घुमाता है
और जबरदस्ती अपनी तरफ बोतल को रोककर कहता है कि मैं ट्रूथ लूंगा। जस्टिन उन सबको बताता है कि फेलिक्स दूसरे देश में नहीं है, वो मर चुका है। अब पहले तो इन सबको मजाक लग रहा था, लेकिन जस्टिन बताता है कि फेलिक्स ने इसी कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। जस्टिन अपनी ड्यूटी पर था और जब वो वापस आकर अपने केबिन में घुसता है तो उसने वहां पर अपने भाई की डेड बॉडी को लटका हुआ पाया। अब ये बात सुनने के बाद जेमा को बहुत ही तो बुरा लगता है, लेकिन जस्टिन अब भी इन सबको बताता है कि ये बात सबसे छुपाई गई थी, क्योंकि फेलिक्स एक बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली से, तो इसकी वजह से उस फैमिली का नाम खराब ना हो जाए, इसकी वजह से बात सबसे छुपाई गई। और अगर ये बात सबके सामने आती तो कहीं ना कहीं जस्टिन को ही बुरा लगता। अब क्योंकि ये जस्टिन की फैमिली की इज्जत का सवाल है, तो इसकी वजह से ही इन पांचों को यहाँ पर इसने बुलाया है। अब जस्टिन इन सबसे कहता है कि देखो तुम पांचों फेलिक्स के दोस्त हो, तो इसकी वजह से तुम में से किसी न किसी को तो जस्टिन की मौत का कारण पता होगा। अब जस्टिन एक पोस्ट कार्ड निकालता है और कहता है कि फेलिक्स की जेब में से मिला था। कार्ड पर फेलिक्स के लिए गालियां लिखी हुई थी और शायद इसे ही पढ़ने के बाद फेलिक्स ने खुद को मार लिया। अब जस्टिन को इन पांचों में से जानना है क्या कि इन पांचों में से किसने पोस्ट कार्ड भेजा था। क्रिस यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद क्रिस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब क्योंकि जस्टिन एक आर्मी ऑफिसर है तो इसकी वजह से बड़े आराम से उसे मारकर वहीं पर लेटा देता है। अब वहाँ पर बाकी साहब तो ये सब देख कर डरे हुए थे। अब एलेनोर तो वहाँ पर जस्टिन के ऊपर बोतल फोड़ने के लिए आती है, लेकिन जस्टिन उससे ही बच जाता है। इसके बाद जस्टिन अपनी गन निकालकर पॉल के टैंक में गोली मारता है और ये देखने के बाद तो ये सभी लोग और पीछे तो डर जाते हैं। इसके बाद जस्टिन ल्यूक को चेयर लाने के लिए कहता है और उन पर एलेनोर और गैमा को बैठाकर उन्हें बांधने के लिए बोलता है। तब तक पॉल वहाँ पर अपनी जेब में से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। जस्टिन ये सब देख लेता है और वो उसका हाथ पर शूट कर उसके हाथ की एक उंगली उड़ा देता है। इसके बाद जस्टिन के कहने पर ल्यूक सभी के मोबाइल्स और सभी की कार की चाबियां एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, जिसके अंदर हम कुछ ग्रेनेड्स भी रखे हुए देखते हैं। अब इसके बाद जस्टिन इन सबको आमने सामने बांध कर बैठाकर इन सबसे कहता है कि देखो तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम में से किसने फेलिक्स को वो कार्ड भेजा था। इसके बाद जस्टिन ल्यूक को लेकर बाहर आ जाता है और उससे भी उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन ल्यूक उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तो फेलिक्स को सही से जानता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ पार्टी में ड्रग्स या फिर नशे की चीजें बेचने का काम करता हूँ। जिस पर जस्टिन को भी यकीन हो जाता है। वहाँ पर जस्टिन उससे कहता है कि देखो तुम मेरा इसी तरीके से साथ देते रहो, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा। इधर दूसरी तरफ कैबिन में क्रिस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वहाँ पर एलन और क्रिस के ऊपर ही इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसी ने ही फेलिक्स को वो कार्ड भेजा होगा। अब एलेनोर को तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उस रात क्रिस और फेलिक्स की आपस में लड़ाई हो गई थी और शायद इसी बात को लेकर क्रिस ने वो कार्ड फेलिक्स को भेजा होगा। क्रिस वहाँ पर उन लोगों से साफ साफ मना कर रहा था, लेकिन एलेनोर और जेमा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पॉल इन सबसे कहता है कि देखो तुम आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी तरीके से एक दूसरे का साथ देकर यहाँ से निकलना है। पॉल जेमा से कहता है कि देखो तुम्हारे पीछे एक ड्रॉर है, तुम्हें किसी भी तरीके से पीछे जाकर उस ड्रॉर को चेक करना है। मुझे पक्का यकीन है कि उसमें कुछ न कुछ होगा जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे का हाथ खोल सकेंगे। अब जेमा धीरे धीरे कर अपनी चेयर को पीछे करने लगती है, लेकिन उसकी चेयर अटक जाती है और वह वहीं पर नीचे गिर जाती है। अब इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर जस्टिन भी अंदर आ जाता है और वह जल्दी से जेमा को ऊपर उठाता है। पॉल जस्टिन से कहता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, लेकिन जस्टिन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जस्टिन कहता है कि तुम में से कोई एक ही एक्सेप्ट कर लो कि उसने ही उस पोस्ट कार्ड को भेजा था, तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अब जब तक तुम में से कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। अब जस्टिन बोतल घुमाता है और बोतल सबसे पहले जेमा के ऊपर रुकती है। जेमा ट्रूथ चुनती है। जस्टिन वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वो कार्ड इनमें से किसने भेजा होगा। अब जेमा पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब जस्टिन उसे एक थप्पड़ लगाता है तो वो सीधा क्रिस का नाम लेती है, क्योंकि उन सबको क्रिस पर ही शक था। अब वहाँ पर बेटी एलेनोर भी बताती है कि जेमा ने भी क्रिस को इसी चक्कर में छोड़ा था, क्योंकि उसने फेलिक्स के साथ लड़ाई की थी। अब क्रिस वहाँ पर जस्टिन से कार्ड की डेट पूछता है, जो कि 7 सितंबर थी। क्रिस कहता है कि मैं तो इस कार्ड को भेज नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उस समय में स्पेन गया हुआ था। अब इस बात पर पॉल भी एग्री करता है कि क्रिस उस टाइम में यहाँ पर नहीं था। अब जस्टिन एक बार फिर से बोतल को घुमाता है, जो कि इस बार क्रिस के पास आकर रुकती है। क्रिस डेयर चुनता है। इससे जस्टिन अंदर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। जस्टिन के जाने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग ल्यूक से उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं, पर डरपोक ल्यूक कुछ भी नहीं करता। अब जस्टिन वहाँ पर एक टेबल लेकर बाहर आता है और इन सबको बताता है कि इसे एसिड टेस्ट कहते हैं, जो कि वो कैदियों से सच उगलवाने के लिए यूज किया करते थे। अब इसके बाद जस्टिन गेमा को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह में एक टूल को फंसाकर उससे पाइप को जोड़ देता है। वो बताता है कि यहाँ पर 2 बोतल्स हैं, एक के अंदर पानी है और एक के अंदर एसिड, जिन दोनों का पाइप जेमा के मुंह में जा रहे पाइप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्रिस से पूछा जाता है कि कौन सी बोतल खोलकर जेमा के मुंह में डालनी चाहिए। अब क्रिस घबराते हुए लेफ्ट वाली बोतल को चुन लेता है और किस्मत से उसके अंदर पानी होता है।
जिससे कि जेमा की जान बाल बाल बचती है। अब बोतल वापस से घुमाई जाती है और इस बार बोतल जस्टिन के ऊपर रुकती है। जस्टिन ट्रुथ लेता है और जेमा उससे पूछती है कि उसने उन 5 को ही सिलेक्ट क्यों किया, जबकि पार्टी में तो कई सारे लोग थे। जस्टिन उसे बताता है कि उसे फिलिक्स के रूम में उन 5 की एक फ़ोटो मिली थी और सबके चेहरे उसने स्क्रैच किए हुए थे, जिससे कि जस्टिन ये समझ गया था कि इन 5 ने ही फिलिक्स के साथ जरूर कुछ न कुछ किया है। खैर बोतल वापस घूमती है और इस बार बोतल एलेनोर पर रुकती है और वो ट्रुथ लेती है। जस्टिन उससे पूछता है कि इस बार एसिड टेस्ट किस पर किया जाए। जस्टिन उसे नाम चुनने के लिए 5 सेकंड देता है और कहता है कि अगर इन 5 सेकंड में तुमने उस नाम को नहीं चुना तो तुम्हें खुद ही उस टेस्ट में करना होगा, तो तुम पर खुद पर ही टेस्ट किया जाएगा। एलेनोर डर कर वहाँ पर क्रिस का नाम ले लेती है। इसके बाद जस्टिन अंदर जाकर एक बार फिर से उस डिवाइस को लेकर आता है। अब इसके बाद जस्टिन उस ट्यूब को क्रिस के मुंह में भी घुसा देता है और वो पॉल से लेफ्ट और राइट चुनने के लिए कहता है। अब यहाँ पर पॉल भी लेफ्ट चुनता है, पर इस बार लेफ्ट वाली बोतल के अंदर से एसिड निकलता है और वह एसिड क्रिस के मुंह के अंदर जाने लगता है और इस तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पर क्रिस की मौत हो जाती है। खैर अब इसके बाद गेम को एक बार फिर से शुरू किया जाता है, लेकिन अब तभी बाहर से कोई दरवाजे को पीटने लगता है। बाहर जोन्सी नाम का एक लड़का आया हुआ था जिसे ल्यूक ने इनवाइट किया था। जस्टिन ल्यूक से कहता है कि तुम बाहर जाकर जल्दी से इसे यहाँ से भगा दो। अब ल्यूक बाहर आता है और वह वहाँ पर जोन्सी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जोन्सी नहीं मानता क्योंकि वो इतनी दूर आकर खाली हाथ तो जाना नहीं चाहेगा। अब जस्टिन बाहर आता है, वहाँ पर उसे देखकर जोन्सी समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिन उसे भी अंदर लेकर जाने लगता है। जोन्सी उस पर अटैक कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ कैबिन के अंदर जेमा एक बार फिर से एक डोर के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही वो एक बार फिर से नीचे गिर जाती है। लेकिन कोशिश करने पर उसे अपने पास एक आरी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे कि वो जैसे तैसे कर खुद को आजाद कर लेती है। एलेनोर यहाँ पर जेमा को अकेले ही भाग जाने के लिए कहती है और जेमा विंडो से वहां से भागकर अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है। पॉल उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब एलेनोर उसे बताती है कि तुम्हारे पैर में गोली लगी हुई है, तुम भाग नहीं सकते और मैं तुम्हें अकेले छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकती, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। इधर दूसरी तरफ बाहर जस्टिन जोन्सी के ऊपर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो वहाँ पर ल्यूक के गन देता है और उसे कहता है कि देखो इसके अंदर 3 गोलियाँ, तो 50-50% चांस है कि गोली चलेगी या फिर नहीं। अगर गोली निकली तो जोन्सी मारा जाएगा और अगर नहीं निकली तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब ल्यूक डरते डरते ट्रिगर दबाता है और वहाँ पर गोली चल भी जाती है, जिससे कि जोन्सी मारा जाता है। जस्टिन वहाँ पर ल्यूक से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्डर का इल्जाम नहीं लगेगा और मैं सारी चीज़ें संभाल लूंगा। अब इसके बाद ये दोनों जैसे ही केबिन में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जेमा वहाँ से भाग गई है। इसके बाद जस्टिन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर केबिन के अंदर पॉल और एलेनोर वहाँ पर ल्यूक से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन ल्यूक नहीं मानता क्योंकि अगर वो जस्टिन के साथ नहीं देगा तो वो जोन्सी के मर्डर केस में मारा जाएगा। इधर दूसरी तरफ जेमा भागती हुई जैसे तैसे कर फिलिक्स के उस महल तक पहुँचती है, जहाँ पर पहुँचते ही उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर देख पाते हैं कि फिलिक्स अभी भी जिंदा है और वो वेंटिलेटर पर है। अब रियल बात यह है कि असल में फिलिक्स ने मरने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो बच गया था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है, सिर्फ उसकी एक उंगली को छोड़कर। अब इससे पहले कि जेमा यहाँ पर कुछ और समझ पाती, अब तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है जो कि फिलिक्स का केयर टेकर होता है और वो अपनी गन को जेमा के ऊपर पॉइंट कर देता है, लेकिन जेमा फिलिक्स के हाथ पर लगे एक कटर को उसकी गर्दन पर ही रख देती है, जिसके दम पर वो उस बूढ़ा आदमी से गन को नीचे रखवाती है और उसे भी बाहर भेज देती है। इसके बाद जेमा उस गन को उठा लेती है, लेकिन अब तभी वो आदमी एक बार फिर से आकर जेमा के ऊपर अटैक कर देता है। इस तरीके से इनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। अब इसी हाथापाई के चक्कर में जेमा के हाथ से उस गन का ट्रिगर दब जाता है, जिससे कि बूढ़ा आदमी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जेमा फिलिक्स से पूछती है कि यहाँ पर टेलीफोन कहाँ पर है। तब फिलिक्स एक कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। जेमा उस कंप्यूटर पर ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं था। अब इससे पहले कि जेमा वहाँ पर कुछ और कर पाती, वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और वह जेमा के गले को पकड़ लेता है। जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि फिलिक्स की सुसाइड में उन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है, पर जस्टिन फिलिक्स की आंखों के सामने जेमा की गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर मार देता है और ये फिलिक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर दूसरी तरफ कैबिन में एलेनोर जैसे तैसे कर अपने हाथों से उस टेप को निकाल लेती है। पॉल यहाँ पर ल्यूक से कहता है कि पैर में गोली लगने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसका दर्द को कम करने के लिए ल्यूक वहाँ पर पॉल को पाउडर सुंघा देता है। एलेनोर वहाँ पर ल्यूक से कहती है कि उसे भी पेन हो रहा है। अब जैसे ही ल्यूक उसके पास आता है तो वो उसकी उंगली काट लेती है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथ खोलकर उसे धक्का देती है, जिससे कि वो जमीन पर पड़े एक टूल पर गिरकर वहीं पर मारा जाता है। अब एलेनोर जल्दी से पॉल को फ्री कर वहाँ से ले जाने लगती है,
लेकिन इतने में वहाँ पर जस्टिन फिलिक्स को व्हील चेयर पर लेकर वहाँ पर आ जाता है। एलेनोर का हाथ में गन लग जाती है जिससे कि वो फिलिक्स को मारने के लिए जाती है, लेकिन जस्टिन के सामने आने की वजह से गोली उसके कंधे में जाकर लगती है। इसके बाद जस्टिन और एलेनोर के बीच लड़ाई होती है जिसमें पॉल भी एलेनोर की मदद करता है। अब यहाँ पर एलेनोर जस्टिन के मुंह पर एक एसिड की बोतल को फोड़ देती है जिससे कि जस्टिन का आधा चेहरा जल जाता है। अब एलेनोर वहाँ पर जस्टिन को एक खंभे से बांध देती है और पॉल को जीप में जाकर वेट करने के लिए कहती है। पॉल उसकी बात मानकर बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे जीप के अंदर जेमा की लाश मिलती है। अब इसके बाद वहाँ पर एलेनोर उस केस से जुड़ी सारी बातें बताती है। वो जस्टिन से कहती है कि मैंने उस रात फिलिक्स को बहुत ही उदास खड़े हुए देखा था, इसलिए वो फिलिक्स के पास जाकर उसे लेकर बेडरूम में आई थी। ये दोनों पूरी तरीके से नशे में थे। फिलिक्स एलेनोर के साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब इसके बाद एलेनोर अपने मोबाइल लॉकर के अंदर चलाती है और इसके बाद जस्टिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो फिलिक्स को अपने साथ अपने रूम में लेकर आई थी। उसने सारी चीज़ें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी थी। अब इसके बाद यहाँ पर एलेनोर बेहोश पड़े पॉल के प्राइवेट पार्ट को किस करती है और इसके बाद वो फिलिक्स को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है और एलेनोर के कहने पर फिलिक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब तभी पॉल की नींद खुल जाती है और वो फिलिक्स को वहाँ से भगा देता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एलेनोर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। एलेनोर वहाँ पर बताती है कुछ समय पहले उसके फादर बैंक से करप्ट होने वाले थे, तो उसने ही फिलिक्स को वीडियो भेजी थी उसे ब्लैकमेल करने के लिए और साथ में वो पोस्ट कार्ड भी। दरअसल एलेनोर ये चाहती थी कि फिलिक्स अपने फादर से कहे और उसके फादर एलेनोर की फादर की कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी कंपनी को बचाया जा सके। लेकिन फिलिक्स तो बहुत ही डर गया था। उसे इस बात का डर था कि अगर ये वीडियो उसके भाई और उसके फादर ने देख ली तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अब बस यही वजह थी कि उसने अपने आप की जान लेने की कोशिश की थी। अब इसके बाद एलेनोर लॉकर में रखा एक ग्रेनेड निकाल कर लाती है और उसे फिलिक्स के हाथ में रख कर कहती है कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। इधर दूसरी तरफ फिलिक्स अपनी उंगली की मदद से उस ग्रेनेड की पिन को निकाल देता है जिससे कि कैबिन में ब्लास्ट होता है और ये दोनों भाई इसी तरीके से मारे जाते हैं। यहाँ पर एलेनोर की करतूत किसी को भी पता नहीं चलती और वो पॉल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।